हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आयलर थ्योरम फॉर द होमोजेनियस फंक्शन। इससे पहले मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन पे आपको एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे और पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया था। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि आयलर थ्योरम फॉर द होमोजेनियस फंक्शन, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है। अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है क्योंकि ऊपर वाले की पावर सभी सेम है और नीचे की पावर सभी सेम है। पर आप इसकी पावर ऊपर कितनी है 4 है और नीचे कितनी 1, और इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 3, 4 माइनस 1 3। तो ये 3 ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है। क्लियर है। पर हाँ, अगर बाई चांस यहाँ x पावर 4 और यहाँ y क्यूब दे दिया, सो देन दिस इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। क्लियर है। तो इस टाइप का अगर कोई फंक्शन दे रखा है आपको और आपको बोले कि x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल y की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ हम इस आयलर या तो हम नॉर्मल तरीके से क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में, फिर x से मल्टीप्लाई करें, फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके y से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, बहुत टाइम खराब होगा। तो आयलर ने इसके ऊपर थ्योरम दी थी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऊपर की जो पावर है वो कितनी 4, नीचे की पावर कितनी 1 इंटू यू, इसका आंसर होगा दैट इज 3, और u की वैल्यू कितनी है x पावर 4 y पावर 4 अपॉन x प्लस वाई। सो ये थ्योरम आयलर ने दी थी। अब इसका प्रूफ है जो एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ये 3 ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन। अब 3 ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन कैसे हुआ, तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो यहां ऊपर x पावर 4 को कॉमन निकाल दीजिए, तो ये हो गया 1 प्लस वाई बाय एक्स पावर 4, और नीचे से x कॉमन निकाल दीजिए तो ये हो गया 1 प्लस वाई बाय एक्स। कैंसिल हो रहा है तो ये होगा u इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं y बाय एक्स। तो ये 3 ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है ना। तो यहाँ पे आपको ये थ्योरम प्रूव करनी है, तो हम क्या करेंगे, देखिए आप प्रूफ में लेट u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n, दैट इज हम क्या लेंगे, u को हम लेंगे x पावर n f y बाय एक्स। ध्यान दीजिए ये 3 ऑर्डर का था ना, अंदर जो फंक्शन बन रहा है y बाय एक्स बन रहा है ना, तो इस टाइप का हम n ऑर्डर का ले लेंगे, दैट इज x पावर n y बाय एक्स लेंगे। अब आपको ये प्रूव करना है। क्लियर है। तो क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, तो x यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। सबसे पहले हम इस x पावर n को छोड़ते हैं, इसका कर देते हैं f डैश y बाय एक्स, और यहाँ x के इसमें करें तो 1 बाय y बाय एक्स का होगा माइनस y बाय एक्स स्क्वायर, फिर हम इसका करेंगे तो n x पावर n माइनस 1 f y बाय एक्स। अब आपको यहाँ पे x डेल यू बाय डेल एक्स लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये x यहाँ होगा तो ये एक x कैंसिल, और ये x ऊपर गया तो माइनस y x पावर n माइनस 1 f डैश y बाय एक्स, और यहाँ पे मैं इस x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा प्लस n x पावर n f y बाय एक्स, है ना। x मल्टीप्लाई होगा अंदर तो x पावर n माइनस 1 से x पावर n हो जाएगा। सो दिस इज x डेल यू बाय डेल x। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। सो डेल यू बाय डेल y, है ना। तो ये x पावर n तो कांस्टेंट ही है, इसका करेंगे तो ये आएगा f डैश y बाय एक्स, और y के रस्म करें तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स। नाउ अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना, y से करना है। क्लियर है। तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y डेल यू बाय डेल y, और y यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा, और x इससे माइनस हुआ तो ये आएगा x पावर n माइनस 1 अपॉन y f डैश y बाय एक्स। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे। क्लियर है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है बिकॉज y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ऊपर की तरफ आएगा, सो ये y इस तरह से आएगा। क्लियर है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों को हम यहाँ पे क्या करने वाले, ऐड करने वाले। सो 1 प्लस 2 करूँगा यहाँ पे, तो जैसे 1 प्लस 2 करूँगा तो ये टर्म से ये टर्म मेरी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो ये आएगा x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल y इज इक्वल टू, खाली ये बचेगा n x पावर n f y बाय एक्स। या मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे अपने पास जो बचेगा वो बचेगा x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल y इज इक्वल टू n, और ये जो x पावर n y बाय एक्स, x पावर n y बाय एक्स को मैंने क्या लिया, यहाँ पे u लिया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, u, और ये हमारा प्रूव होता है फर्स्ट पार्ट। ठीक है। नाउ अब सेकंड पार्ट प्रूव करना है ना, दिस इज हैंड प्रूव, राइट। अब सेकंड पार्ट प्रूव करना है, मतलब ये वाला पार्ट प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट
विथ रेस्पेक्ट टू x। मैं इसको एक और बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। अब x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ इसका भी होगा, इसका भी, बिकॉज यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो हम इस x को छोड़ेंगे, इसका करेंगे तो ये आएगा डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। अब इस x का किया तो ये 1 हो गया, बचा कितना यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स। नाउ अब इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो चूंकि y तो कांस्टेंट है पर इस u का जरूर होगा, तो ये होगा डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल y, और यहाँ पे इसका भी हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा डेल यू बाय डेल एक्स। अब आपको जो प्रूव करना है उसके अंदर यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इस पूरे को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय एक्स करते हैं, है ना। क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, और यहाँ पे आएगा ये एक्स स्क्वायर डेल यू बाय डेल एक्स। नाउ सो नॉट दिस इज नॉट एक्स स्क्वायर, ये आएगा आपके पास एन एक्स डेल यू बाय डेल एक्स। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं यहाँ पे और उसको उधर ले जाते हैं। सो ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एन एक्स डेल यू बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। इसको उधर जाके मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया, और चाहो तो डेल यू बाय डेल एक्स को आप क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, है ना। तो ये आएगा दिस डेल यू बाय डेल एक्स। ओके सॉरी ये भी x है तो यहाँ पे आएगा आपके पास x डेल यू बाय डेल एक्स कॉमन आ जाएगा, सो x डेल यू बाय डेल एक्स। नाउ सिमिलरली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y एंड देन मल्टीप्लाई बाय y। हम इसको इसी को वापस हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर y से, जैसे हमने ये किया वो कोई प्रोसेस हम y के लिए करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जहां x है वहां क्या आ जाएगा y आ जाएगा, ठीक है। जहां पर x है वहां y, जहां y है वहां पे x आ जाएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ आएगा n माइनस 1 y डेल यू बाय डेल y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, है ना। जैसे इसको ऐड करेंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, और दोनों ऐड होंगे तो यह आएगा 2xy डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई डेल वाई स्क्वायर, है ना। नाउ अब ये दोनों ऐड करेंगे तो यहाँ से n माइनस वन क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचा x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई, और x डेल यू बाय डेल एक्स और y डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू यहाँ से आपके पास nu है, ये nu उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू यू। तो ये हमारा प्रूव होता है इस तरीके से। अब मैं इस पे बेस्ड आपको कुछ एक दो क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे आइलर थ्योरम पे बेस्ड कुछ 2-3 क्वेश्चंस देखिए आप कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में देखिए आप u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x पावर 1/4 प्लस y पावर 1/4 अपॉन x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5, और आपको ये प्रूव करना है। सो क्या करेंगे ध्यान दीजिए, आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले साइन इनवर्स को उधर ले आइए, तो साइन u इज इक्वल टू x पावर 1/4 प्लस y पावर 1/4 अपॉन x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5। हम क्या करेंगे लेट साइन u इज इक्वल टू z मान लीजिए, है ना। इसको z मान लेंगे तो ये आएगा x पावर 1/4 प्लस y पावर 1/5 x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5, है ना। बाय आइलर थ्योरम क्या होगा x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y क्या होता ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर इनटू z, है ना। आइलर थ्योरम ये होती है ना, मैंने बताया था आपको। सो क्या होगा देखिए आप, अब z की जो वैल्यू है वो साइन u वापस उठा के यहाँ रख दीजिए। सो x डेल बाय डेल x ऑफ साइन u प्लस y डेल बाय डेल y ऑफ साइन u इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसका 20 एलसीएम आ जाएगा, है ना। 5 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा और यहाँ आ जाएगा आपका साइन u। साइन u का डिफरेंशिएशन होता है कॉस u x डेल यू बाय डेल x प्लस y कॉस u डेल यू बाय डेल y इज इक्वल टू ये आएगा 1/20 साइन u, और कॉस u कॉमन लेके हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो x डेल यू बाय डेल y डेल यू बाय डेल y इज इक्वल टू 1/20 tan u। इस तरह से हम इसको हम प्रूव करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए आप, है ना। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे इस कॉस u को इधर ले आइए, कॉस इनवर्स को, तो कॉस u x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई लेट कॉस u इज इक्वल टू z, देन क्या होगा बाय, इसको z ले लीजिए। सो z इज इक्वल टू x प्लस रूट वाई, ये होमोजीनियस फंक्शन है। सो बाय आइलर थ्योरम
क्या बोलती है आयलर थ्योरम, x del z by del x प्लस y del z by del y इज इक्वल टू ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर इंटू z, है ना। ऊपर की पावर 1 है, नीचे की पावर 1/2 है। नाउ x z की वैल्यू वापस रख दीजिए, सो डेल बाय डेल y ऑफ cos u प्लस y del by del y of cos u that is 1/2 cos u। नाउ cos u का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन u x del u by del x प्लस y माइनस का साइन u del u by del y इज इक्वल टू 1/2 cos u। यहाँ माइनस का साइन u को डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू माइनस का 1/2 cos u अपॉन साइन u, और ये आएगा x del u by del x प्लस y del u by del y प्लस 1/2 cot u इज इक्वल टू 0। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। सो एक और क्वेश्चन लास्ट देखिए आप, इसको किस तरह से करेंगे। यहाँ पे ये e दे रखा है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में log ले लेंगे। सो log u इज इक्वल टू, यहाँ से e से log कैंसिल हो जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन 3x माइनस 4y, है ना। नाउ लेट log u इज इक्वल टू z, इसको z ले लेंगे। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस 4y। नाउ बाय आयलर थ्योरम, आयलर थ्योरम क्या बोलती है, x del z बाय del x प्लस y del z बाय del y इज इक्वल टू ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर इंटू z। नाउ z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, log u उठा के रख दीजिए। सो x del बाय del x ऑफ log u प्लस y del बाय del y ऑफ log u इज इक्वल टू 2 log u। नाउ यहाँ पे log u का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन u del u बाय del x प्लस y 1 अपॉन u del u बाय del y इज इक्वल टू 2 log u। इस u को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो x del u बाय del x प्लस y del u बाय del y इज इक्वल टू 2u log u। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं एक दो क्वेश्चन और लेने वाला हूँ, फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सो सेम वही आयलर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। सो देखिए आप सॉल्यूशन में आपको इधर रखा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, tan को इधर लाइए तो tan u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। नाउ लेट tan u इज इक्वल टू z, तो ये आपका z हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई बाय आयलर थ्योरम क्या बोलती है, x del z बाय del x प्लस y del z बाय del y इज इक्वल टू ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर इंटू z। नाउ z की वैल्यू कितनी रख दीजिए। सो x del बाय del x इंटू tan u प्लस y del बाय del y ऑफ tan u इज इक्वल टू 2 tan u। नाउ tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर u del u बाय del x y sec स्क्वायर u del u बाय del y इज इक्वल टू 2 tan u। नाउ sec स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे। सो x del u बाय del x प्लस y del u बाय del y इज इक्वल टू 2 tan u अपॉन sec स्क्वायर u। नाउ इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x del u बाय del x प्लस y del u बाय del y इज इक्वल टू 2 tan u को लिखेंगे अपन sin u अपॉन cos u, और sec स्क्वायर को ऊपर ले जाके लिख देंगे अपन cos स्क्वायर u। तो एक से एक कैंसर, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, sin 2u। सो ये आपका प्रूव होता है x del u बाय del u del x प्लस y del u बाय del y इज इक्वल टू sin 2u। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट आपको ये प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये मैं बता चुका हूँ, वो थ्योरम का प्रूफ उसी टाइप से हम काम करने वाले हैं। तो जैसे इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू v से होगा। सबसे पहले हमने इस x को छोड़ा तो ये होगा del 2u बाय del x स्क्वायर, फिर इस x का किया तो ये आएगा del u बाय del x, फिर यहाँ पे y तो कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो del 2u बाय del x del y। sin 2u का डिफरेंशिएशन होता है 2 cos 2u del u बाय del x। इस del u बाय del x को उधर ले जाइए तो ये आएगा आपके पास x del 2u बाय del x स्क्वायर प्लस y del 2u बाय del x del y, और उधर ले गया मैं, और मैंने क्या करा, del u बाय del x को कॉमन निकाल दिया, राइट। नाउ अब क्या करेंगे, आपको प्रूफ में x स्क्वायर चाहिए तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x।
तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 2 cos 2u माइनस 1 इंटू एक्स डेल यू बाय डेल एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे y से, है ना। सिमिलरली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y एंड मल्टीप्लाई बाय y, तो क्या होगा, ये आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये सेम आएगा, बस x और y की जगह इंटरचेंज हो जाएगा। ये आएगा आपके पास 2 cos 2u माइनस 1 वाई डेल यू बाय डेल वाई। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, है ना। जैसे हम 1 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, और ये दोनों ट्वाइस हो जाएंगे, दैट इज 2xy डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर। यहाँ से हम इसको कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 2 cos 2u माइनस 1 इंटू एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई। एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल एक्स कितनी है, sin 2u वैल्यू है, तो यहाँ रखेंगे हम। तो यहाँ से ये चीज़ तो कोई सेम टू सेम आएगी, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब आपको प्रूफ करना है, उसमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत। बाहर तो cos 2u चाहिए, है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, sin 2u आ रहा है। नाउ इधर देखिए cos 2u का फार्मूला क्या होता है, साइन की फॉर्म में आंसर चाहिए तो मैं आपको बता दूं, cos 2u का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u माइनस 1, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, cos 2u के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर u माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u। तो हमने ये वाला रखा है ना। नाउ इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर u माइनस 1 इंटू साइन 2u, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u इंटू साइन 2u। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम यहाँ पे आयलर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो आयलर थ्योरम का जो मेन स्टेटमेंट है, होमोजीनियस फंक्शन के लिए आपको पहले ये चेक करना है कि फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, और होमोजीनियस है तो हम ये सीधा थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर इंटू यू। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आपके कमेंट्स से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, और मैं और भी डबल एनर्जी के साथ आपके लिए मेहनत करता हूँ। और आपके एग्ज़ाम्स भी करीब हैं, और मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ कि आपके जो भी आपने मेहनत करी उसका फल आपको अच्छा मिले। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दिए। सो आगे की जो वीडियोस है वो मैं आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और यहाँ पे पुराने जितने भी वीडियोज़ है वो आप देख लें, जो मैंने अपलोड कर रखे हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या है ना। थैंक यू सो मच।